हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ टेकिंग राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस। ऐसा क्या होगा या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस को रोकती है, और जब हम उन्हें दूर कर देंगे और जब वो राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शन आना शुरू हो जाएगा तब आप देखेंगे रिजल्ट विल बी अमेजिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं और अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा में है, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक नए बिजनेस एक्सपेंशन की अपेक्षा में है, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने अपने गोल्स अचीव किए हैं। दोस्तों, एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच अगर मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, मैं अगर आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ, तो उसके पीछे का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा टेक्सटाइल बिजनेस। दोस्तों, 2008 से मैं उस टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और आज हम उस टेक्सटाइल बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में, कैसे मेरे डिसीजन मेकिंग बेहतरीन हुए, कैसे हम इजी में ग्रोथ पैरामीटर्स को टच करते गए और कैसे हमारे गोल्स अचीव होते गए, उसी का एक शॉर्ट रूप मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि कैसे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शन लेने की वजह से ये सब कुछ हो पाता है। और ये सिर्फ एक्शन लेना तो आपको मालूम है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें हैं जो हमारे इन एक्शन लेने में हमें रोकती है। उन चीजों को आज हम दूर करने वाले हैं। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप उस एक मैजिक रूल को पहचानना चाहते हैं, उस मैजिक रूल को जानना चाहते हैं जिसकी वजह से मैं अपने टेक्सटाइल बिजनेस में ग्रो कर पाया हूं, तो क्यों ना आप मैजिक रूल टाइप करें, क्योंकि मैं आपको उन फैक्टर्स के पास लेके जाऊंगा जो फैक्टर्स हमें रोकती है, जिससे हम हमारे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस को नहीं ले पाते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो मैजिक रूल जिसके जरिए आप भी बड़े ही आसानी से आपके सोचे हुए कदम जो राइट होंगे, जो प्रोडक्टिव होंगे, वो आप ले पाएंगे। दोस्तों, राइट एक्शन और प्रोडक्टिव एक्शन ये कैसे डिफाइन करना है? कौन है जो डिसाइड करने वाला है कि ये राइट एक्शन है, कौन है जो डिसाइड करने वाला है ये प्रोडक्टिव एक्शन है? प्रोडक्टिव एक्शन वो जिसे आप लेने के बाद 1% ही क्यों ना हो ग्रोथ महसूस करते हैं, वो हो गया प्रोडक्टिव एक्शन। और राइट एक्शन क्या है? तो एक्शन लेने वाली स्टेप ही राइट एक्शन है। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है। अगर कोई चीज गलत हो जाती है, वो जब मालूम चलता है कि ये एक्शन गलत हो गया, तो उसे अगली बार करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस एक्शन को लेने से पहले ही अगर हम रुक जाए, हम वो एक्शन ही ना ले, तो क्या हम उस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं? क्या हम वो गलती जो होने वाली है उसे सुधारने वाले हैं? नहीं। तो राइट एक्शन वो है जो आप ले लेते हैं, दैट्स इट। और प्रोडक्टिव एक्शन वो है जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाती है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ जो इन चीजों को रोकती है। आप उन राइट और प्रोडक्टिव एक्शंस को नहीं ले पाते, उसके 6 फैक्टर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और उन 6 फैक्टर्स को कैसे दूर करना है मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो 6th फैक्टर, जिसे आप दूर करना सीख जाएं तो लाइफ विल बी लाइक वाओ, सेटल। तो सबसे पहली चीज है जो हमें रोकती है वो है हमारा फियर ऑफ फेल्यूर और रिजेक्शन। हम डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाएं। दोस्तों, ये जो डर है, इस डर को मैं एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखता हूँ। आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं और पार्टी में जाने के लिए आप तैयार होना चाहते हैं। तैयार होने के लिए आप बाहर से आए हैं और बाहर से आकर के आप देख रहे हैं आईने के अंदर कि आप थोड़ी सी चेहरे पे मिट्टी मिट्टी लग रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आईना साफ कर रहे हैं, ये सोच के कि मिट्टी साफ हो जाएगी आपके चेहरे की। दोस्तों, आईना खराब नहीं है, आपके चेहरे पर मिट्टी है और वो आपके चेहरे से हटाएंगे तो ही होगा। अब वो जो फेल्यूर जो उस आईने के समान आपके सामने है, जो आपको बता रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, वो आईने की तरह आपके सामने है और वो आपको बता रहा है। आप क्या कर रहे हैं? उस आईने को साफ कर रहे हैं कि यार तू फेल मत होने देना, फेल मत होने देना, लेकिन फेल तो आप होने वाले हैं।
लेकिन उस फेल्यूर के डर से आप जब एक्शन ही नहीं लेते तो रिजल्ट किसको मिलने वाला है? किसी को नहीं। तो दोस्तों, जो चीज हुई नहीं है लाइफ के अंदर, उस चीज से डरना ही क्यों? मेरा एक दोस्त है, उसने ऐसे ही अपने एक स्टोर में थोड़ा सा नुकसान कर दिया था। उनके वहां पर चोरी हो गई थी। अब वो उस चोरी को लेकर के दुख मनाते बैठ रहा है कि यार मेरे यहाँ पर चोरी हो गई, मेरे यहाँ पे सिस्टम नहीं है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं अब कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं ग्रोथ नहीं कर सकता, ये इस तरह से और भी अगर होगी तो मैं क्या करूंगा। अब इस दुख के साथ बैठना है या फिर वो जो चोरी हुई उस अमाउंट को एक लर्निंग अमाउंट समझ करके आगे बढ़ना। दोस्तों, बड़ी बड़ी चीजों, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन जब आप फेल होते हैं और उससे जो लर्निंग मिलती है वो उन पैसों के सामने 0%, 0%, क्योंकि वहां पर आप सीख करके आएंगे, इम्प्लीमेंट आपको खुद को करना होता है। और ये अगर कहीं आप फेल हो गए तो वहां पर जो लर्निंग मिलेगी, वहां पर जो इम्प्रूवमेंट करना है वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है और आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि फियर ऑफ फेल्यूर अगर आपके मन में है, आपके एक्शंस को राइट या प्रोडक्टिव बनाने से रोक रहा है, तो उसको बाहर निकालिए। जो एक्शन आपको लेने हैं वो लीजिए, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको ऑब्जर्व कीजिए और अगले नए एक्शन की तरफ आगे बढ़िए। दूसरी चीज जो हमें रोकती है और हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी, और वो लैक ऑफ क्लैरिटी हमें रोकती है हमारे प्रोडक्टिव और राइट एक्शन को लेने से। दोस्तों, ये क्लैरिटी इस वर्ड के ऊपर रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है कि क्या आप क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हैं, कैसे आपकी क्लैरिटी और डेवलप हो सकती है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको जो पॉइंट बताना है वो ये कि अगर क्लैरिटी नहीं है या क्लैरिटी है, इन दोनों चीजों को आप कैसे जज करते हैं? इन दोनों चीजों को जज करना मतलब एक बटन दबाने जैसा है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव करते वक्त आप देख रहे हैं कि जो सामने शीशा है वो थोड़ा सा गंदा हो रखा है। अब आप चाहते हैं तो आप वैसे भी कार को ड्राइव कर सकते हैं, जितना जैसा दिख रहा है उसमें से देखते हुए, या फिर आपके कार के अंदर एक बटन है वाइपर, उसको दबाना है, वो वाइपर चलेगा और कांच को साफ कर देगा। अब ये आपके हाथ में है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, क्लैरिटी नहीं है, इस पॉइंट को सोच करके हम बहुत बार क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जितनी क्लैरिटी है, क्यों ना उतनी क्लैरिटी के साथ हम आगे काम करें। आप देखेंगे वो बटन आप हमेशा दबाते रहेंगे, वाइपर से कांच साफ होता रहेगा और टाइम पे जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए वो मिलती रहेगी। बट उसके इंतजार में एक्शन लेने से ना रोकें, क्योंकि वो राइट एक्शन तभी होगा जब आप उसे लेंगे। तीसरी चीज जो हमें रोकती है, वो तीसरी चीज है हमारे प्रोक्रास्टिनेशन या डे टू डे अर्जेंट काम। दोस्तों, होता क्या है, हमारे कुछ काम सेट होते हैं कि आज से दिन भर में ये 5, 6, 7, 8, 10 काम हमें करने हैं, और हम उन 10 कामों के बजाय हम क्या करते हैं, हम कुछ अर्जेंट कामों को ऐड ऑन कर लेते हैं। और जब वो अर्जेंट काम हमारे इस टू डू लिस्ट में ऐड ऑन हो जाते हैं तो हमारे सोचे हुए काम पूरे नहीं होते, और जब हमारे सोचे हुए काम पूरे नहीं होते तो हमारा जो राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शन जो उन सोचे हुए कामों से होना था वो नहीं होता, और फिर इवेंचुअली हम सारे ही काम अर्जेंट बना करके पूरे कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे ग्रोथ वाले काम है, जो हमें ग्रोथ दिलाएंगे, जो हमें आगे ले जाएंगे, वो काम हमेशा साइड में रह जाते हैं, ये सोच करके कि हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, इट्स ओके। चौथी चीज जो हमारे इन राइट एंड पॉजिटिव एक्शन प्लान को रोकती है वो क्या है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शंस कहाँ से आते हैं? डिस्ट्रैक्शन दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सेल्फ क्रिएटेड और दूसरे होते हैं आउटसाइडर्स। ये जो सेल्फ क्रिएट जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? कहीं ना कहीं हमारे ही अनप्लान्ड कमिटमेंट्स की वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होते हैं।
और जब ये अनप्लान कमिटमेंट हमारे डिस्ट्रैक्शंस को अफेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब इवेंचुअली हमारे सोचे हुए काम पूरे नहीं होते। दोस्तों, राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस लेना मतलब सबसे पहला स्टेप है, जो एक्शंस हमने सोचे हैं वो ले। हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन एक्शंस को पेंडिंग रखते हैं क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट देने वाले होते हैं, और हम हमारे डे टू डे कामों में, डे टू डे डिस्ट्रैक्शंस में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, हमें लगता है कि यार ये सारे काम होने तो चाहिए थे लेकिन मेरी लाइफ में हो नहीं रहे। और जब ये सब नहीं होता है तब जो अफेक्ट हमारी ग्रोथ को होता है वो हमें परेशान करता है, वो किसी और को परेशान नहीं करता। और इसीलिए जो पांचवा पॉइंट है जो हमारे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस को अफेक्ट करता है वो है परफेक्शनिज्म। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि इस चीज को हम हमेशा परफेक्ट बनाते जाएं। अब ये हमेशा परफेक्ट कैसे बनेंगे, ऐसा क्या होगा कि हम उसे परफेक्ट बना पाएंगे? तो कहीं ना कहीं हम हमारी ही कोशिशों को थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाए फिर करेंगे, और वहां पर आकर के हम रोक देते हैं। एक और चीज है जो हमारे परफेक्शनिज्म को अफेक्ट करती है, वो है लोग क्या कहेंगे। हम कोई भी चीज शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारा सराउंडिंग क्या कहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आप समझ के देखिए, सोच के देखिए, उसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, क्या सच में ऐसा होता है। आप एक कलर की ड्रेस पहन करके गए हैं और उस एक पर्टिकुलर कलर की जो ड्रेस आपने पहनी है, उस ड्रेस के लिए कोई एक जन कहता है कि बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दूसरा जन कहता है यार ये क्या कलर पहना है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये तो सही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, वही ड्रेस, वही इंसान, लेकिन एक जन कहता है अच्छे लग रहे हो और एक जन कहता है ये क्या कॉम्बिनेशन है। ये दोनों के व्यूज अलग कहाँ से हुए? वो दोनों के व्यूज अलग इसलिए हुए क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है, उनके जो कलर्स उन्हें पसंद थे, उस हिसाब से उनके व्यूज बने। ये जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो हमेशा हर एक को पसंद आएगा ही, लेकिन जिसे वो पसंद आएगा, जिसे वो चीज काम आएगी, वो डेफिनेटली उस चीज को आपके साथ में ले लेंगे और जुड़ जाएंगे। दोस्तों, परफेक्शनिज्म तब आता है जब आप इवेंचुअली धीरे धीरे उन चीजों को करना शुरू करते हैं, उन एक्शंस पर काम करते हैं और वो सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही नहीं की, वो परफेक्ट कहाँ से बनेगी? वो परफेक्ट नहीं बन सकती। ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे प्रोडक्टिव और राइट एक्शंस को स्टॉप करते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं द 6th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैजिक रूल। इसके लिए मैं बहुत दिनों से उस मैजिक रूल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मेरे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करती है। और ये मैजिक रूल जैसे ही मुझे आइडेंटिफाई हुआ, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपके साथ ये शेयर करने के लिए आ गया। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अफेक्ट करती है और उसके लिए वो मैजिक रूल क्या है, हम देख लेते हैं। जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें रोकती है, वो है आउटसाइडर्स व्यूज। हमारा बिजनेस, हमारे ग्रोथ, हमारी सक्सेस ये हमारी है, लेकिन जो व्यूज होते हैं ना, वो बाहर वालों के होते हैं। मिस्टर रोहित ये एक ऐसे इंसान है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मिस्टर रोहित की रियल लाइफ स्टोरी ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिस्टर रोहित एक ऐसे इंसान है जो ग्रो करना चाहते हैं। और वो जब ग्रो करना चाहते हैं, उन्होंने एक आइडिया सोचा है, स्टार्टअप सोचा है कि यार ऐसे ऐसे करेंगे तो ये चीज काम करेगी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में पूछा कि क्या ये इस तरह से काम कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया है, काम कर सकता है, अच्छा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। सभी जन ने शुरुआत में अच्छा कहा। जैसे जैसे मिस्टर रोहित उस पॉइंट पर काम करने लगे, वो अपने जॉब के साथ साथ उसे भी संभालने लगे, उनका दोस्तों से कनेक्शन थोड़ा सा कम हुआ। वहां से कंप्लेंट आनी शुरू हुई, ये कोई काम करेगा, ऐसे कोई काम होता है, ये कुछ काम नहीं करेगा, हमारे साथ टाइम तो देना कम कर दिया है। फैमिली तो आजकल जॉब, बाद में ये काम, बहुत बिजी हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है, खाना टाइम पे नहीं खाता है, हेल्थ पे काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, ये कोई काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। जब सामने वाले जो हमारे आउटसाइडर्स हैं, जो हमारा सराउंडिंग है, वो हमारे कामों की वजह से जब चैलेंज फेस करता है,
तो वो ये नहीं कहते कि हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, हम एडजस्ट करेंगे। वो डायरेक्टली हमारे काम पर अफेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये काम आप सही नहीं कर रहे, ये काम आपका सही नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें रोकती है, हमारे राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शंस को लेने से हमें रोकती है। दोस्तों, हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा, समझना होगा और ये मैजिक रूल अपनाना होगा जिसके जरिए आप इस चैलेंज को दूर कर पाएंगे। तो वो मैजिक रूल समझने के लिए एक स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप उस मैजिक रूल को समझ पाएंगे कि क्या हुआ था उस स्टोरी में और कैसे ये मैजिक रूल डेवलप हुआ। तो स्टोरी है 3 फ्रॉक्स की। जी हाँ, 3 मेंढक हैं, उनकी ये स्टोरी है। और बहुत सारे मेंढक एक साथ बाहर घूमने जा रहे थे, मौज मस्ती करने जा रहे थे। और जब वो मौज मस्ती करते करते जा रहे थे, बीच में एक सूखा कुआं आया और वो 3 मेंढक उस सूखे कुएं में गिर गए। अब जैसे ही वो 3 उसमें गिरे, बाकी सभी मेंढक उस कुएं के इर्द गिर्द जमा हो गए देखने के लिए कि कैसे इनको बाहर निकाला जाए। शुरुआत में उन्होंने, जैसे मिस्टर रोहित को सभी फ्रेंड्स ने, फैमिली ने कहा था कि बहुत अच्छा है, काम कर सकता है, उसी तरह से वो सभी फ्रॉग्स भी उन्हें कह रहे थे, कम ऑन, आ जाओ बाहर, बहुत सिंपल है, जंप करो, बाहर आ जाओ, सपोर्ट से बाहर आ जाओ। और वो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। वो तीनों फ्रॉग अपनी पूरी मेहनत कर रहे थे कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब भी वो जंप कर रहे थे, जब भी वो जहाँ भी अपना स्टेप ले रहे थे, वहां पे सपोर्ट नहीं मिलने से वो नीचे गिर रहे थे। चढ़ना, जंप लेना, नीचे गिरना, ये जब बार बार होने लगा तो बाहर वाले फ्रॉग्स कहना शुरू कर दिए, भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों मेहनत करके अपने शरीर को परेशान कर रहे हो, छोड़ दो कोशिश, जो होगा वो ठीक है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी कोशिश कर रहे थे। ये बाहर से बार बार कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मत करो, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों अपने आप को हर्ट कर रहे हो। इस कोशिश में उनसे सुन सुन के बार बार 2 फ्रॉग जो है वो अपनी जान दे चुके थे। लेकिन एक फ्रॉग ये फिर भी कोशिश किए जा रहा था, और बार बार लगातार कोशिश करने के बाद कुछ घंटों बाद वो सक्सेसफुली बाहर आ पाया। जैसे ही वो बाहर आया, सभी जन एकदम खुश हो गए कि अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तुमने कैसे किया, देखो वो दोनों तो मर चुके हैं लेकिन तुम बाहर आ गए, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी पावर है जो तुम बाहर लेकर के आ पाए। और जब ये उनको सवाल पूछ रहे थे, उन्हें मालूम चला कि ये जो फ्रॉग है वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता, वो सिर्फ देख रहा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स चीयर अप कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन उनके वर्ड सुनाई नहीं दे रहे थे। और इसीलिए वो सक्सेसफुली उस कुएं से बाहर आ पाए, जिसे मैं कहता हूँ राइट एंड प्रोडक्टिव एक्शन लेकर के उसने अपनी जान बचाई। दोस्तों, तो ये मैजिक रूल जो है ये इसी स्टोरी पर बेस्ड है। और अब मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर मैजिक रूल यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप देखिए, पढ़िए, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैजिक रूल को आप प्रिंट करके या लिख करके अपने डेस्क के सामने रखें। तो वो मैजिक रूल है, कीप टेकिंग आवर डिसाइडेड एक्शंस कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स आवर गोल बीइंग अ डीप, बहरा बनकर। जी हाँ दोस्तों, यही वो मैजिक रूल है, हमारे एक्शंस पर कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। आएंगे लोग कहेंगे ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, दोस्त कहेंगे, फैमिली मेंबर कहेंगे कि ये नहीं करना है, ये काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, आप इसके लायक नहीं हो, ये सभी चीजें आएंगी, लेकिन उन सभी को सुनना है। पर अपने इन कानों के पर्दों को बंद रखिए और आपके सोचे हुए गोल पे, आपके सोचे हुए विजन पे आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपका है, व्यूज दूसरों के। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अब ग्रोथ करना है या फिर आउटसाइडर्स व्यूज लेकर के अपने आप को हमेशा रोकते रहना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि आप वो ग्रोथ करेंगे जो आपकी आंखों में है, जो आपके ब्रेन में है, जो आपके सपनों में है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है और हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही आपके सामने लेके आएंगे जो आपके ग्रोथ में, आपके टाइम मैनेजमेंट में आपको मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त है जो एक्शन ले रहा है लेकिन बार बार रुक रहा है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
ऐसे ही वीडियो जब आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन इंटीमेशन आपको जरूर मिलेगा। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। वापस मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसपे आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो जरूर लिखें, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आपके साथ जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, गुड बाय।